इस वक्त अदालत के कानून में एक बंदूक वाला पीछे खड़ा होता है और जो भी फैसले हैं वो वहाँ से लिख के आते हैं, वही फैसले अदालतें इस्लाम की दावा करते हैं कि ये कलमे की बुनियाद पर बनी है। कलमे की बुनियाद मोहम्मद के नाम पर बनने वाले ये मुल्क जो है, मोहम्मद के आल की ज़ियारत का रास्ता इन लोगों ने रोका हुआ है। इस वक्त हमारा जो है प्रोटेस्ट वहाँ पे भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है। पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, हमारी अपनी क़यादत फैसला करेगी कि हमने जाना है या नहीं जाना, ठीक है। इस वक्त हमारे आगाज़ी रज़वी साहब पूरे गिलगित बल्तिस्तान का सूबाई रहनुमा है, वो फैसला करेगा। हमारे मरकज़ी चेयरमैन साहब जो है अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, वो फैसला करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं और मैं हूं नजमुद्दीन नज़र। जी नाज़रीन, जैसे कि पानी पीटीआई के हुक्म पर आज यहाँ पर जिस तरह मुल्क भर में एहतजाज किए जा रहे हैं, उसी ज़मीन में आज बल्तिस्तान के मुख्तलिफ ज़िले में यहाँ पर एहतजाज किए जा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद है शोहदा यादगार चौक पर और हमारे साथ मौजूद हैं MWM के रहनुमा। आज हम वो जानते हैं और इस एहतजाज को करने का मकसद क्या है और उनका हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये है कि हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने भारी मैंडेट के जरिए से खान साहब को मुल्क में इक़्तिदार सौंपने का फैसला किया था, वो एस्टैब्लिशमेंट और उनके गुमाश्तों की वजह से वो शर्मंदा ताबिर नहीं हो सका। और आज का दिन 5 अगस्त है और 5 अगस्त को इन्हें अदालत से उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनको नाजायज़ सजाएं सुनाकर इस वक्त अदालत के कानून में एक बंदूक वाला पीछे खड़ा होता है और जो भी फैसले हैं वो वहाँ से लिख के आते हैं, वही फैसले अदालतें सुना रही हैं। हम चाहते हैं कि खान साहब को रिहा करें और मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं और मुल्क के अंदर अवाम के मैंडेट का जो है एहतराम किया जाए और अवाम जिसको मुंतखब करे, ख्वाह नवाज शरीफ को करे, ख्वाह जरदारी साहब को करे, ख्वाह बिलावल को करे, ख्वाह मसलन किसी और जमात मौलाना फजल रहमान को करे, जो फैसला अवाम का है उसको तस्लीम किया जाए। इदारों की जिम्मेदारी मुल्क की हिफाजत करना है, इदारों की जिम्मेदारी मुल्क की दिफा करना है, इदारों की जिम्मेदारी सियासत करना नहीं है। क्या आप ऐसा लगता है कि अभी आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, इस एहतजाज के बाद खान साहब को रिहा किया, क्या आपको ऐसा लगता है? हम यकीन रखते हैं अपने रब के ऊपर, परवरदिगार के ऊपर। मैं तो अपने जमात की तरफ से यहाँ पे उनसे इजहार यकजहती के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे ऊपर खान साहब का एक कर्जा भी है कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान को कोई नहीं जानता था। 77 सालों में ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ कोई अच्छा हमारे नेकनामी का कोई काम किया, न हमारे चेहरे को दुनिया पर जाहिर करने की इन्होंने कोशिश की, न साजिका जो अभी जो फार्म 47 की हुकूमतें हैं, इन्होंने 30-35 साल इन्होंने इख्तियार पे आने के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और खान साहब ने जब ये वज़ीर-ए-आज़म था, उन्होंने पूरी दुनिया में इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को उसका चेहरा जो है ना इंतहाई खूबसूरत तरीके से इन्होंने पेश किया, जिसके नतीजे में आज हमारा टूरिज्म आसमान तरक्की करके आसमान को छू रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर आप बानी पीटीआई आप लोग ये अहकाम हैं कि आप लोगों ने नीचे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करना है उनकी रिहाई के लिए, तो आप लॉन्ग मार्च करने के तैयार हैं? इसमें पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, हमारी अपनी क़यादत फैसला करेगी कि हमने जाना है या नहीं जाना, ठीक है। इस वक्त हमारे आगाज़ी रज़वी साहब पूरे गिलगित बल्तिस्तान का सूबाई रहनुमा है, वो फैसला करेगा। हमारे मरकज़ी चेयरमैन साहब जो है अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, वो फैसला करेगा। हमें दुख इस बात का हुआ कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो कलमे की बुनियाद पर अक्सर लोग दावा भी करते हैं, हमारे सियासतदान भी दावा करते हैं कि ये कलमे की बुनियाद पर बनी है। कलमे की बुनियाद मोहम्मद के नाम पर बनने वाले ये मुल्क जो है, मोहम्मद के आल की ज़ियारत का रास्ता इन लोगों ने रोका हुआ है। इस वक्त हमारा जो है
और प्रोटेस्ट वहाँ पे भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है। और हमारा जो है अब जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और खान साहब की रिहाई से मुल्क में तरक्की और खुशहाली का दौर भी शुरू हो जाएगा, करप्शन का खात्मा हो जाएगा और साथ साथ मुल्क में आईन की बालादस्ती होगी, कानून की हुक्मरानी होगी और मुल्क में अवाम अमन और सुकून से रहेंगे। अमेरिका की गुलामी से नजात मिल जाएगी, क्योंकि 77 सालों में ये पाकिस्तान अमेरिका की एक कॉलोनी बनी हुई है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का अपना खारिजा पॉलिसी हो, पाकिस्तान के तमाम पॉलिसी जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बने, पाकिस्तान अपने फैसले इस्लामाबाद में करे, पाकिस्तान अपनी तरक्की के रास्ते तमाम मुल्कों के साथ, हमसाये मुल्कों के साथ, गैर हमसाये मुल्कों के साथ, सबके साथ रवादारी का, मोहब्बत का और अमन का जो है पैगाम लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में ताकतवर हो जाए, हम ये चाहते हैं। और उसके लिए बेहतरीन स्पीकर और बेहतरीन पैगाम देने वाला इमरान खान है। वजह ये है कि इन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में वो जबरदस्त तकरीर की जो आज तक पाकिस्तान की कोई क़यादत करने में नाकाम रहे। पूरी उम्मत मुस्लिमा का इन्होंने तर्जुमानी की, इसलिए हम खान साहब को दिल से चाहते हैं और हम उसकी हुकूमत चाहते हैं और चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।